जादुई बकरी। गोपी नाम का एक गरीब बालक था। वह टनकपुर गांव में रहता था। उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी। पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। गोपी गांव वालों की गाय और बकरियां जंगल में चराने जाता था, जिसके बदले में गांव वाले उसे खाने पीने का सामान आदि दे देते थे। उसकी माँ भी लोगों के घर में छोटा मोटा काम करके कुछ पैसा कमा लेती थी। इसी से माँ बेटे का घर चल रहा था। गोपी पढ़ने में बहुत अच्छा था। वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर उसके पिताजी की मृत्यु के बाद उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया और एक दिन अचानक ही उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। बेटा गोपी, तुम्हारी माँ वैसे तो ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है। इसी वजह से इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। इनके खाने पीने का ध्यान रखो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये दवा इन्हें समय से देते रहना, और हो सके तो दूध के साथ ही देना। इतना कहकर दवाई गोपी को देकर वैद्य जी वहाँ से चले गए। अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? मेरे पास ना तो गाय है ना तो बकरी, पर माँ के लिए अच्छे भोजन के साथ दूध का इंतजाम तो करना ही होगा। यही सोच विचार करते हुए गोपी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति, जो कि उस गांव का सरपंच भी था, उनके पास चला गया। सरपंच जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनकी दवा दारू के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके जल्दी ही लौटा दूंगा। हे, लौटा दोगे? पर कैसे? खुद तो तुम गांव के लोगों की गाय बकरियां चरवाते हो। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा मेरे मूल और ब्याज देने के लिए? नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है गोपी, कितने पैसे चाहिए तुझे? मालिक, मुझे 500 रुपए चाहिए। सरपंच ने गोपी को 500 रुपए उधार दे दिए और गोपी वह पैसा लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर गोपी ने कई जगह बकरी खरीदने के लिए भाव पूछा। अरे काका, ये बकरी कितने की है? 700 रुपए की है। 700 तो बहुत ज्यादा है, पर मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं। 500 रुपए में दोगे तो बताओ। अरे नहीं, 500 रुपए कोई बकरी आती है? जाकर मुर्गी खरीद लो एक। इस तरह गोपी बाजार में कहीं भी बकरी नहीं खरीद पाया और वह निराश होकर घर की ओर वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी गरीब औरत मिली। बेटा, मेरी मदद कर दो, मुझे घर तक पहुंचा दो। हाँ अम्मा, आप बताएं, आपका घर किस ओर है? मैं आपको ले चलता हूँ। गोपी उस बूढ़ी अम्मा को उनके घर ले गया। घर की हालत बहुत ही खराब थी। घर तो क्या था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी अम्मा की। बस बेटा, यही है मेरी झोपड़ी, आओ अंदर चलो। अम्मा, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आप कुछ खाएंगी तो मैं आपके लिए बना दूँ। आप मुझे बता दीजिए कहाँ क्या सामान रखा है। बेटा, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, किसी से कुछ मिल जाएगा, यही सोचकर घर से बाहर निकली थी कि शायद कोई मेरी मदद कर दे, पर रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। ये अम्मा की हालत तो मेरे से भी बहुत ज्यादा खराब है। इनकी तो छत भी पूरी टूटी हुई है और इनके घर में तो खाने को राशन तक नहीं है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? क्या ये पैसे इन्हें दे दूं? इनकी मदद हो जाएगी, पर साहूकार का कर्ज तो मुझ पर चढ़ जाएगा। मैं सोच रही थी बेटा, मेरे पास एक बकरी है, इसे बेच दूं तो कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे मैं अपना घर ठीक करवा लूं और कुछ दिन का राशन भी आ जाएगा। मुझसे तो अपने लिए कुछ काम नहीं हो पाता, तो इस बकरी को चारा कहाँ से खिलाऊं? अरे अम्मा, एक काम करो, तुम ये बकरी मुझे दे दो। मैं बकरी लेने के लिए ही तो बाजार जा रहा था। मेरे पास ये 500 रुपए है। आप इतने में मुझे अपनी बकरी दे देंगे? हाँ बेटा, ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने इस बुढ़िया की मुश्किल दूर कर दी। अब गोपी बकरी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और अगले ही दिन से वह गांव की गैया और बकरियों के साथ अपनी बकरी भी चराने जंगल में ले जाता था। कुछ ही दिनों में बकरी खा पीकर काफी तंदुरुस्त हो गई और अब गोपी की माँ का भी स्वास्थ्य पहले से काफी सही हो गया। एक दिन जब गोपी बकरी को चारा देने जा रहा था, तभी उसने देखा
माँ माँ, देखो ये बकरी ने क्या दिया है। क्या बात है गोपी, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? गोपी की माँ और गोपी दोनों ही देखकर हैरान हो गए कि बकरी के गोबर में सोने के सिक्के थे। ये बकरी ने सोने का गोबर दे दिया। हाँ माँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक बकरी गोबर की जगह सोना कैसे दे सकती है। क्या ये कोई जादुई बकरी है? हाँ गोपी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जादुई बकरी हूँ। तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यह सोना तुम्हारे लिए है और तुम इस बारे में कभी किसी को मत बताना। उस दिन से बकरी रोज कुछ सोना गोपी को देने लगी और वही सोना बेचकर गोपी ने और 2-4 गाय और बकरियां खरीद ली। अब गोपी भी गांव के अमीर व्यक्तियों में गिना जाने लगा। यह देखकर साहूकार को बहुत जलन होने लगी। ये गोपी ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली? कुछ महीने पहले तो ये मुझसे एक बकरी खरीदने के पैसे उधार मांगने आया था। जिसके पास एक बकरी खरीदने के पैसे न हो, उसके हाथ में कौन सा खजाना लग गया जो उसने इतनी सारी गाय बकरियां रख ली? पता करना पड़ेगा। एक दिन साहूकार चुपके से गोपी के घर गया। वहाँ वह उसकी गाय और बकरियों के पास पहुँचा तो तभी उसकी नजर उस जादुई बकरी पर पड़ी। उसने देखा बकरी ने गोबर के साथ साथ सोना भी दिया है। ओह, तो ये राज है गोपी के इतने जल्दी अमीर होने का। अगर ये बकरी मैं ले जाऊं तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। यह सोचकर साहूकार ने इधर उधर देखा, किसी को भी आसपास ना पाकर उसने बकरी को अपने साथ ले जाना चाहा, पर बकरी तो जादुई थी, इसीलिए उसने साहूकार को चोरी का अच्छा मजा चखाया और साहूकार डर कर वहाँ से भाग गया। ये बकरी तो इस तरह मेरे पास नहीं आएगी। कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। क्यों ना इस बकरी को ही मार दिया जाए। यह सोचकर साहूकार ने बकरी के चारे में जहर मिला दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। लो मेरी प्यारी बकरी, जल्दी से अपना चारा खा लो और मुझे माफ करना, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। तुम चारा खाओ, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे ही गोपी ने बकरी को देखा तो बकरी बेसुध पड़ी थी। वह हिल जुल नहीं पा रही थी। माँ, देखो तो बकरी को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी। अरे बेटा, इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही। जाकर जल्दी से वैद्य जी को बुला ला। बेटा, तुम्हारी बकरी ने कुछ विषैला पदार्थ खा लिया है, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर तो गोपी और उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया कि उनकी प्यारी बकरी उनका साथ छोड़ गई। माँ, ऐसा कौन होगा जिसने हमारी बकरी के साथ ऐसा किया? और कौन हो सकता है बेटा, तुम तो जानते ही हो साहूकार कितना जलता है हमसे। उसने ही ये सब किया है। मैंने देखा था उसे कुछ दिन पहले भी, वह घर के आसपास चक्कर लगा रहा था। जरूर उसे हमारी जादुई बकरी के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है माँ, तो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और इस तरह गोपी ने अपनी सारी गाय और बकरियां बेच दी, सिवाय एक के, और उस एक बकरी को लेकर वह और उसकी माँ गांव छोड़कर चले गए। साहूकार यह सोचकर खुश था कि उसने उनकी जादुई बकरी उनसे छीन ली, पर वह यह नहीं जानता था कि जिस एक बकरी को गोपी साथ ले जा रहा है वह भी एक जादुई बकरी है। वह बकरी उसी जादुई बकरी की बच्ची थी और उसमें भी वही जादुई शक्तियाँ थी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।